हरे कृष्णा प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट शीट जिसमें क्वेश्चन नंबर 257 से क्वेश्चन स्टार्ट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 256 का आंसर मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि उस पेज पर टोटल ऑप्शंस नहीं थे। चलिए शुरू करने से पहले एक बार फिर हरे कृष्णा बोल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी पर ठाकुर जी की कृपा बनी होगी और हमेशा इसी तरह बनी रहे। आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों सुबह सुबह लुत्फ़ उठाते हैं अपने टाइम का। इस मौके को नहीं गंवाया जाए बल्कि शिद्दत से मेहनत करते हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 257 से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 256 का आंसर टिक करना है जो कि सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 256 का लेट्स मूव इंडिया आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 257 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। 258 किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो बच्चों आंसर होगा ए यानी जेनी एपेनबेक। 259 2021 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बच्चों इसका आंसर होगा कजाकिस्तान यानी डी आंसर है। 260 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो बच्चों एड ड्वाइट बी आंसर होगा इसका। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। क्वेश्चन नंबर 261 261 क्वेश्चन नंबर है। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो प्यारे बच्चों ब्राज़ील को चुना गया। आंसर विल बी डी। 262 किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा डी यानी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 263 थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 264 एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 264 हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो बच्चों अनमोल राय को यानी बी इसका आंसर होगा। 265 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो बच्चों बांग्लादेश में यानी आंसर होगा ए। बहुत चर्चा में रही थी ये न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 266 है हमारा। एक सेकंड बच्चों चपाटी जी। क्वेश्चन नंबर 266 कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? तो बच्चों सृष्टि खंडागले बी आंसर होगा इसका। इस पेज पर हो चुके हैं हमारे 266 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 267 से देखिए। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो बच्चों आंसर होगा चिदानंद नाइक, यानी सी आंसर है इसका। 268 भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कलकत्ता में किया गया? तो बच्चों अमेरिका, यानी कि आंसर विल बी सी। 269 ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया की शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो बच्चों एक तो मुकेश अंबानी को और गौतम अडानी को, यानी कि दोनों ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन? डी आंसर होगा हमारा, डी, यानी ए और सी दोनों, मुकेश अंबानी भी और गौतम अडानी भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 270 अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन है? वेनेजुएला आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 270 का ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 271 271 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? मैं इससे पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ किसी न किसी सीट में कि ईरान और भारत को लेकर जब भी बंदरगाह का क्वेश्चन बनता है तो बच्चों चाबहार बंदरगाह का ही क्वेश्चन होता है। वो इन दोनों के बीच में जिस बंदरगाह को लेकर डिस्कशन चलेगा वो चाबहार बंदरगाह, आंसर ए होगा। 272 कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा बैंक तो RBI आपको पता ही है, लेकिन अगर उसके बाद हम किसी बैंक को बहुत बड़ा बैंक कह सकते हैं तो वो है हमारा SBI, यानी स्टेट बैंक, और इसका आंसर भी बी होगा। 273 किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों पवन सिंधी को, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 274 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो बच्चों भारत बन गया है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 274 तक हो चुके हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लें अब इसको। बस बच्चों इस पेज पर हमारे लास्ट क्वेश्चन 276 तक ही हैं, 277 के पूरे ऑप्शन यहाँ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 274 का अभी मैंने बताया आपको, आंसर बी होगा, यानी भारत। क्वेश्चन नंबर 275 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, यानी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 276 हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी पूर्वोत्तर सर्बिया में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और एक रिवीजन के बाद ये याद भी हो जाती होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें कोई डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको नॉर्मली बस कम टू द पॉइंट याद रखना है इनको, क्योंकि 1 साल तक की, 1.25 साल तक की आपकी एक बार करंट अफेयर हो जाए, फिर डेली सुबह
जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होंगी वो 4 5 6 न्यूज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 10 न्यूज़ होंगी। उसके बाद सभी करंट अफेयर डेली होंगी, तो एक बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह हो जाएगा, एक रूटीन बन जाएगा। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार कमर कस के मेहनत कर दो, ताकि ये 1 सवा साल तक की करंट अफेयर की वजह से कोई बच्चा चूके ना। चलिए, हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, अगेन जय श्री राधे।